हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं भी बहुत सर्च करती थी जब मैं यूट्यूब पे चैनल नहीं था मेरा कि हम अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबके माइंड में ही रहता है, क्योंकि हमारे पास जो क्लोथ्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना सबसे टफ़ काम होता है। एक बार अगर अलमीरा ऑर्गेनाइज हो जाए तो बहुत अच्छी लगती है, खुद को भी बहुत खुशी होती है। और कहीं जाना हो, कुछ अपने क्लोथ्स निकालने हो, सामान निकालना हो तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अगर सारा मैसअप होगा तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि किसी का दुपट्टा कहाँ पड़ा है, किसी की कुर्ती कहाँ पड़ी है, किसी की लेगिंग कहाँ पड़ी है। तो बेसिकली मोस्टली मैं साड़ीज़ वेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरे पे 2 या 3 साड़ीज़ हैं, तो उनको मैं उसमें नहीं रखती हूँ अपनी अलमीरा में। वो मेरी बेड में अटैची के अंदर बंद रहती हैं। तो मैं मोस्टली कुर्तीज़, सूट्स, जीन्स, लेगिंग्स, जैगिंग्स यही पहनती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। कुछ चीज़ें भी मंगाई हुई हैं, ऑर्गेनाइज़र्स भी मंगाए हुए हैं मैंने। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जो मेरी अलमीरा है वो है कुछ इस तरीके से देखने में। ये एक वुडन अलमीरा है और मतलब प्रॉपर उतनी ही बड़ी है जितनी हमारी स्टील की आयरन वाली अलमीरा होती है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। और मैंने ये सारे कपड़े इसी तरह ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। पहले आप एक बारी पूरी अलमीरा का लुक देख लीजिए, उसके बाद बताती हूँ मैंने किस तरह से कहाँ कहाँ क्या चीज़ रख के अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से। पहले आप ये देखिए, ये एक्स्ट्रा भी पार्ट दिया हुआ है मेरे में, तो अभी इसके बारे में भी आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर हैंगिंग एरिया से। तो मैंने यहाँ पर एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने ऑर्डर किया हुआ था, उसमें अपनी ज्वेलरी थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज़ की हुई है। एक ये जो एस रिंग एस शेप में वो एक हैंगर होता है, ये बहुत इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। तो इसमें मैंने मेरे जितने भी बनारसी दुपट्टे हैं वो रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने ये हैंगर्स लिए हुए हैं, उन पर ये अपनी सारी कुर्ती, सूट्स वगैरह हैंग किए हुए हैं। मैं एक हैंगर पे एक नहीं, दो या 3 कुर्तीज़ वगैरह हैंग कर देती हूँ। तो ये है नीचे बास्केट, ये भी मैंने बास्केट का पूरा सेट मंगाया हुआ था, ये पूरा 4 का सेट है। तो ये जो 2 बास्केट हैं इनमें मैं जो डेली वेयर की मोस्टली कुर्तीज़ होती हैं मेरी, वो मैं रखती हूँ। एक रो में ऑलमोस्ट 4 आ जाती हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा फ्लफ़ी वाली हो तो वो 3 आती है। और मैंने अपनी सारी लेगिंग्स जितनी भी हैं वो सब इधर ही रखी हुई हैं साइड पे, अच्छे से उनको फ़ोल्ड करके। सारे कलर्स भी इजीली मुझे दिख रहे हैं। फिर नीचे एक मैंने बास्केट ऑर्गेनाइज़ की हुई है, इसमें मैंने अपने सारे जो जितने भी घर में पहनने वाले टॉप हैं, यानी जो मैं नाइट वेयर करती हूँ, वो सारे इसमें रखे हुए हैं। साइड पे ये मेरी सारे पजामेज़, प्लाज़ो जो मैं घर में पहनती हूँ यानी नाइट वेयर में, और साथ में ये मेरे गाउन रखे हैं। तो एकदम से प्रॉपर अरेंज रहता है। और मैंने इसी में ऊपर अपना एक स्पेयर मास्क रखा हुआ है। नीचे ये हमारा इनर वियर ऑर्गेनाइज़र है, जो कि आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें अंदर पार्टीशंस होते हैं, तो आप इसमें अपने इनर वियर्स बहुत आराम से अरेंज कर लेते हैं। और ये बहुत इजीली अलमीरा में फिट भी हो गया है। यहाँ पे मेरी जितनी सलवारें हैं मैंने उतनी वो रखी हैं। यहाँ पे स्पेयर कुर्तियाँ हैं जो ऊपर फिट नहीं हो रही थी, उनको मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। ये मेरी जैगिंग्स और जीन्स हैं, पीछे टॉप रखे हुए हैं। तो ये सारी अच्छे से मैंने अरेंज की हुई हैं। अब उसके नीचे वाले जो पोर्शन है उसमें मैंने अपनी सारी स्टॉल्स, चुन्नियाँ वगैरह रखी हुई हैं, जो बहुत ही रेयर यूज़ होती हैं, क्योंकि मैं चुन्नी बहुत कम कैरी करती हूँ, मैं स्टॉल वगैरह ज़्यादा कैरी करती हूँ। और उसके साइड पे कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो वो मैंने रखा है, साथ में अपना बैग रखा हुआ है। नीचे जो शू के लिए दिया होता है मैंने उसमें शूज़ नहीं रखे, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने अपनी बेटी का बैग रखा हुआ है, जो मैं कहीं जाना हो, छोटा मोटा सामान लेके जाती हूँ। साथ में हस्बैंड की कुछ रिपोर्ट्स थी जब कुछ पुरानी, वो रखी हुई हैं। ये मेरी शादी के टाइम के चूड़े रखे हुए हैं, मेरे पास 2 चूड़े थे, ये मैंने दूसरा परचेज़ किया था ये वो। और जो साइड पे है वो मेरी शादी के टाइम का है, तो ये मैंने संभाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथ में मेरी बेटी को उसके बर्थडे पे स्लीपर्स गिफ्ट मिले थे, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया है। ये भी बहुत बड़े हैं तो मैंने इनको इसमें संभाल के रख दिए हैं। ये बिल्कुल न्यू है, मेरी बेटी इनको पहनती नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं अभी।
तो इस स्पेस को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और अच्छे से यूज़ भी कर रखा है। सिर्फ जूते चप्पल रखने से ये स्पेस बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये हुक्स लगाए हुए हैं जो कि आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाते हैं। तो मैंने एक लगाया उस साइड, उस पर मैंने अपनी जो डेली वेयर की स्टॉल्स वगैरह होती हैं वो हैंग कर रखी हैं, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ मतलब घर में पहनते टाइम। तो ये मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और साथ में जो साइड पे 2 हुक हैं उनमें मैंने अपने 3 छोटे छोटे पर्स हैंग किए हुए हैं, हैंड बैग्स, साथ में अपना आई कार्ड जब मैं जॉब करती थी वो, और एक हैंड्स फ्री, साथ में एक नाड़ा। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ की हुई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो इसी तरह से रखेंगे तो बिल्कुल मैनेज रहेगी। तो मेरे देखिए क्लोजेट कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए हैं, एक भी कपड़ा इधर से उधर मिक्सअप नहीं होता कि लेगिंग कुर्तीज़ में चली जाए, कुर्तीज़ लेगिंग में चली जाए। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी रहती है, ख़राब भी हो जाती है क्योंकि कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं और सामान एकदम से निकालते हैं तो वो बिगड़ भी जाता है सारा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं इसी तरह से मोस्टली रखती हूँ, चाहे थोड़े दिन बाद ठीक करूँ चाहे कैसे भी ठीक करूँ, पर कर लेती हूँ। और इससे मुझे बिल्कुल भी मैसअप फील नहीं होता है और मुझे कहीं जाना हो तो मुझे कोई दिक्कत भी फील नहीं होती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसमें मेरी हेल्प कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।